एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियों में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एल्कोहलों द्वारा एल्किल हैलाइडों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाने के हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें जो पहला तरीका है हमारा, हम एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो होता है हमारा ZnCl2 और HCl का मिश्रण, जिसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों के मिश्रण को हम ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। तो जब हम एल्कोहलों की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से करवाते हैं तो हमें मोनोहेलोएल्केन या क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एक एल्कोहल ले लें, ROH एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम ल्यूकास अभिकर्मक के साथ करवाते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक यानी HCl और ZnCl2 का मिश्रण, अब होता क्या है, इस अभिक्रिया में एल्कोहल से OH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H मिलकर जल का अणु बाहर निकल जाता है और क्लोरीन परमाणु एल्किल के साथ जुड़ करके क्लोरोएल्केन का निर्माण करता है, RCl, और साथ में जल का अणु बाहर निकल जाता है। RCl को हम बोलते हैं क्लोरोएल्केन, और इस क्लोरोएल्केन का सफेद अवक्षेप होता है, व्हाइट PPT, सफेद अवक्षेप। तो इस तरह से जब हम एल्कोहलों की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ करवा देते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड या क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। तो अब आइए हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। इस रिएक्शन में सबसे पहले जो हम एल्कोहल का अणु लेते हैं उसकी अभिक्रिया ZnCl2 के साथ होती है, ZnCl2। अब आपको पता है कि ZnCl2 एक लुईस एसिड है, इसमें जिंक के साथ 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इसमें ZnCl2 में जिंक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं का काम कर रहा है, क्योंकि जिंक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे यहाँ पर ZnCl2 में जिंक के पास 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और जिंक का अष्टक ना पूरा होने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इस अभिक्रिया के प्रारंभ में एल्कोहल का अणु, जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर जिंक को देता है और जिंक और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ऑक्सीजन के साथ आकर के ZnCl2 कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन और लोन पेयर देने की वजह से ऑक्सीजन परमाणु पे प्लस चार्ज आ जाता है। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ऑक्सीजन अपना प्लस खत्म करने के लिए एल्किल के साथ बने हुए अपने बॉन्ड को तोड़ देता है और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाने की वजह से हमें R+ बाहर निकल जाता है, R+ मिल जाता है। R+ यानी मैथिल पे प्लस, एथिल पे प्लस यानी कार्बन आयन, और हमारा जो बचता है ग्रुप वो बचता है आपका R+ बन के बाहर हो जाएगा और हमारा जो बाई प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा आपका ZnCl2OH, इस तरह से हो जाएगा। अब अगले स्टेप में अब ये जो R+ हमारा बना है, इस R+ की अभिक्रिया होगी HCl के साथ, HCl, और HCl एक एसिड है जो टूट करके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। अब HCl का Cl नेगेटिव आयन R+ से रिएक्ट करके बनाएगा RCl, और आपके HCl का H पॉजिटिव आयन जो हमारा ये बाई प्रोडक्ट बना था ZnCl2OH, इससे HCl का H पॉजिटिव आयन रिएक्ट करके यहाँ से OH को खींच लेगा और जल बाहर हो जाएगा और आपने जो ZnCl2 स्टार्टिंग में लिया था ये वैसे ही बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन का ये सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसमें जो है हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। अब इस रिएक्शन की खास बात यह है कि अलग अलग प्रकार के एल्कोहल अलग अलग प्रकार से ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करते हैं। जैसे आप जानते हो कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो अलग अलग प्रकार के अल्कोहल अलग अलग प्रकार से ल्यूकोस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं और एल्किल हैलाइड का सफेद अवक्षेप देते हैं। इसलिए इस विधि को अल्कोहलों में विभेद करने की एक बहुत अच्छी विधि माना जाता है। अगर आपको मैं 3 प्रकार के अल्कोहल दे दूं और आपको पता करना हो कि कौन सा अल्कोहल प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है व कौन सा अल्कोहल तृतीयक है, तो आप उन तीनों प्रकार के अल्कोहलों की अभिक्रिया ल्यूकोस अभिकर्मक से करवाइए और ल्यूकोस अभिकर्मक से अभिक्रिया करके तीनों प्रकार के अल्कोहल अलग अलग प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिससे हम अल्कोहलों में आसानी से विभेद कर सकते हैं। तो आप इसके मैकेनिज्म को जो है नोट करिए, फिर हम आगे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के अल्कोहल जो है ल्यूकोस अभिकर्मक से रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड का सफेद अवक्षेप देते हैं। तो ये अब हम बात करेंगे इसके आगे कि किस प्रकार से अल्कोहल अलग अलग प्रकार के अल्कोहल ल्यूकोस अभिकर्मक से क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई 1 डिग्री अल्कोहल लेने वाले हैं। जैसे ये देखिए, ये है हमारा एक 1 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम है मेथेनॉल। मेथेनॉल, तो मेथेनॉल की अभिक्रिया जब आप ल्यूकोस अभिकर्मक के साथ करवाएंगे, ल्यूकोस अभिकर्मक HCl एंड ZnCl2, तो प्राथमिक अल्कोहल कमरे के ताप पर बिना गर्म किए, यानी इस रिएक्शन में आपको हीट करना पड़ेगा, तो गर्म करने पर बिना गर्म किए रिएक्शन करेगा नहीं। जब आप प्राथमिक अल्कोहल में ल्यूकोस अभिकर्मक डाल करके गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा और यहाँ पे मैथिल क्लोराइड मंदापन कराएगा, मैथिल क्लोराइड मंदापन कराएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब ये जो एल्किल हैलाइड बना है मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन मैथिल क्लोराइड, ये एक व्हाइट कलर का सफेद अवक्षेप होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, सफेद अवक्षेप जो बर्तन में नीचे बन करके बैठ जाता है। तो प्राथमिक अल्कोहल जो होते हैं, जब उनकी अभिक्रिया ल्यूकोस अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो कमरे के ताप पर ल्यूकोस अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करते, यानी यह रिएक्शन करवाने के लिए आपको हीट करना पड़ता है। वहीं अगर हम द्वितीयक अल्कोहल ले, द्वितीयक अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे द्वितीयक अल्कोहल यानी जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो वो कार्बन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, उसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। जैसे ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो जब आप किसी 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकोस अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो ल्यूकोस अभिकर्मक हमारा ये HCl ZnCl2, तो 2 डिग्री अल्कोहल कमरे के ताप, कमरे का ताप यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बिना गर्म किए कमरे के ताप पर 5 से 10 मिनट, बिना गर्म किए कमरे के ताप पर 5 से 10 मिनट में 2 डिग्री अल्कोहल ल्यूकोस अभिकर्मक से अभिक्रिया कर लेते हैं और हमें एल्किल क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और यहाँ पे जो है आइसोप्रोपिल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा और जल यहाँ भी बाहर निकल जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलोगे आप आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, क्लोराइड, और ये भी सफेद कलर का अवक्षेप बर्तन में नीचे जो है बैठ जाएगा। वहीं अगर आप इसमें कोई 3 डिग्री अल्कोहल लेकर के ल्यूकोस अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाएं तो उसका व्यवहार कुछ अलग तरीके का रहेगा। जैसे हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, ये जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो इस अल्कोहल को हम जानते हैं टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो जब आप किसी 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकोस अभिकर्मक के साथ करवाते हैं HCl एंड ZnCl2, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल अतिशीघ्र, बहुत ही तेजी से, अतिशीघ्र, बहुत ही तेजी से ये ल्यूकोस अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड का सफेद अवक्षेप देते हैं और यहाँ पे हमें 3 डिग्री का एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फिर बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार से
इस अभिक्रिया में आप देख पा रहे हैं कि जो अल्कोहल होते हैं वो ल्यूकोस अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड का सफेद अवक्षेप देते हैं। वहीं अलग अलग प्रकार के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ल्यूकोस अभिकर्मक से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। जैसे प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो ल्यूकोस अभिकर्मक से रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता, इसका रिएक्शन करवाने के लिए आपको हीट करना पड़ता है। वहीं अगर आपका अल्कोहल 2 डिग्री है तो वो ल्यूकोस अभिकर्मक से 5 से 10 मिनट में अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड का सफेद अवक्षेप देता है। और वहीं 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ही शीघ्रता से ल्यूकोस अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड का सफेद अवक्षेप देते हैं। तो इस प्रकार से अल्कोहलों का यह अलग अलग व्यवहार जो ल्यूकोस अभिकर्मक के प्रति हमें देखने को मिल रहा है, इसकी सहायता से आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम ल्यूकोस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकोस टेस्ट, ल्यूकोस परीक्षण, जिसके द्वारा हम अल्कोहलों में आसानी से विभेद कर सकते हैं। तो यह अभिक्रिया बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे एल्किल क्लोराइड तो बनते ही बनते हैं, इसके साथ साथ हम इस अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। तो यह हमारा अल्कोहलों की ल्यूकोस अभिकर्मक से अभिक्रिया के द्वारा एल्किल क्लोराइड का निर्माण कैसे किया जाता है उसका एक मेथड है। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि अल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया के द्वारा हेलोएल्केन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि हम अल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया के द्वारा कैसे हेलोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं, क्लोरोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो हेलोएल्केन के निर्माण की विधियों में अब हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया द्वारा देखिए, ये जो फास्फोरस हैलाइड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। फास्फोरस हैलाइड एक आपका होता है PCl3 और एक होता है PCl5। PCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और PCl5 को बोला जाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि अल्कोहलों की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया के द्वारा हम हेलोएल्केन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमारा है अल्कोहलों की PCl3 से, अल्कोहलों की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा तो देखिए, आप एक अल्कोहल लीजिए और अल्कोहल की अभिक्रिया जब आप करवाते हैं PCl3 से, R-OH क्या है, अल्कोहल, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोराइड। तो जब अल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, अल्कोहल के OH ग्रुप को क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दोगे और बना दोगे RCl। अब आपको दिख रहा है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में 3 क्लोरीन है और जो आपने एल्किल क्लोराइड बनाया इसमें अभी 1 क्लोरीन है। तो क्लोरीन परमाणु को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे आगे 3 लगा देंगे और 3 लगा देने पे यहाँ पे R 3 बार हो गया, तो आप R को बैलेंस करने के लिए यहाँ आगे 3 लगा देंगे। और इस रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है H3PO3, H3PO3। तो RCl हो जाएगा आपका एल्किल क्लोराइड और H3PO3, H3PO3 को बोलेंगे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, तो जब हम अल्कोहलों की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड प्राप्त होता है। तो अब हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है कैसे प्रोसीड करता है और हमें कैसे एल्किल क्लोराइड
प्राप्त होते हैं। आइए हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें जो आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है PCl3, तो फास्फोरस के साथ तीन क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, जिसमें फास्फोरस जो है इसका अष्टक भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फास्फोरस के साथ जो 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इससे फास्फोरस में बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। और हमें पता है कि फास्फोरस डी ब्लॉक का तत्व है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले ये जो PCl3 का अणु है, ये अल्कोहल के पहले अणु से अभिक्रिया करता है। अल्कोहल के पहले अणु में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, और आपको पता है कि फास्फोरस के साथ जो क्लोरीन लगा हुआ है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी ओर खींचना चाहेगा, क्योंकि क्लोरीन फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो होगा क्या कि अल्कोहल की ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फास्फोरस को देगी, और फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फास्फोरस को देगा, फास्फोरस और क्लोरीन के बीच का एक बॉन्ड टूट जाएगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचकर बाहर चला जाएगा, और कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे R यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है एक हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है फास्फोरस को। यहाँ पे फास्फोरस और ऑक्सीजन में बॉन्ड बना देंगे, और एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर चला गया, तो फास्फोरस के पास बचे हैं 2 क्लोरीन। और हुआ क्या कि लोन पेयर देने की वजह से ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन को अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब ऑक्सीजन के पास 2 चांस हैं, या तो वो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, और या तो वो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो अब ऑक्सीजन कहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बात हमें पता चलेगी कि हमारे रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। अब खुद ही बताइए आप लोग, अगर आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलेगा, और यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl मिलके प्रोडक्ट में HCl बनेगा। तो क्या आपको प्रोडक्ट में HCl नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट में तो हमें RCl बनाना है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए एल्किल से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और यहाँ से ये R अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे करके R+ के रूप में बाहर आएगा, और ये R+ और ये Cl- आपस में मिल करके बनेगा RCl। यहाँ पे आपका RCl बन के बाहर हो जाएगा, -RCl, और आपका बचेगा क्या? बचेगा आपका फास्फोरस, और फास्फोरस के साथ अब बचेगा एक OH। फास्फोरस के पास 2 क्लोरीन बचे और एक ये OH ग्रुप बचा। तो कुछ ऐसा बन करके हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब आगे ये जो स्पीशी बनी है, ये दोबारा रिएक्शन करेगी। अभी भी फास्फोरस के पास जो है 2 क्लोरीन मौजूद है और एक OH मौजूद है। अब ये फास्फोरस दोबारा अल्कोहल के दूसरे अणु से रिएक्शन करेगा, और फिर अल्कोहल की ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फास्फोरस को देगी, और फिर फास्फोरस के साथ ये जो 2 क्लोरीन है, इनमें से एक क्लोरीन फिर इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर होगा, और आपका ऑक्सीजन और फास्फोरस में फिर एक बॉन्ड बनेगा, और फास्फोरस के पास अब एक क्लोरीन बचेगा और एक OH बचेगा, क्योंकि एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच करके बाहर चला जाएगा, और लोन पेयर देने की वजह से ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव खत्म करने के लिए R से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, और यहाँ से फिर R पॉजिटिव बाहर हो जाएगा। ये R पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव मिल करके एक और आपका RCl बन जाएगा, और आपका जो बची हुई स्पीशी होगी वो ये होगी ऑक्सीजन के साथ अब आपका एक हाइड्रोजन यानी फास्फोरस के पास अब एक क्लोरीन बचेगा, एक OH पहले से लगा हुआ था और एक OH और आ जाएगा। अब फास्फोरस के पास एक क्लोरीन और 2 OH ग्रुप आ गए हैं। अब इसका रिएक्शन अब तीसरे अल्कोहल के अणु से होगा। फास्फोरस इसके पास बचा है, अब एक क्लोरीन बचा है और 2 OH ग्रुप बचे। अब क्या होगा कि ये अल्कोहल के तीसरे अणु से रिएक्शन करेगा। अब अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास फिर 2 लोन पेयर। अब अल्कोहल की ऑक्सीजन फिर अपना लोन पेयर फास्फोरस को देगी, और ये एक बचा हुआ क्लोरीन परमाणु भी इलेक्ट्रॉन खींच करके बाहर निकल जाएगा, और आपका जो है क्या होगा, R ऑक्सीजन के साथ आपकी यहाँ पे हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ने फिर लोन पेयर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे फास्फोरस, और ये क्लोरीन बाहर चला गया है तो फास्फोरस के पास कितने OH बचे,
2 OH ग्रुप्स बचे ये। अब क्या होगा कि यहाँ पे अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ऑक्सीजन फिर R से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ से R पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव मिलकर के बनेगा तीसरा RCl, थर्ड RCl बन जाएगा। और आपका जो अब बचेगा वो फास्फोरस के पास अब आ जाएंगे 3 OH, फास्फोरस के पास कितने OH आ जाएंगे, 3 OH आ जाएंगे। और ये जो है ये अपने आप को फास्फोरस के पास ये जो 3 OH ग्रुप है, अब ये बताओ इसकी जियोमेट्री कैसी हो जाएगी, फास्फोरस को A मान लोगे, OH को B मान लोगे, तो ये AB3 टाइप का हो जाएगा और ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, ये अपने आप को रीअरेंज करके ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में बदल जाएगा, रीअरेंज करके इस रूप में आ जाएगा। फास्फोरस के पास 3 OH ग्रुप इस तरह से जो है रीअरेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो ये इस रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म है कि किस प्रकार से अल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से प्रतिक्रिया करते हैं और आपके एल्किल क्लोराइड्स का निर्माण होता है। तो मैकेनिज्म से सारी बातें हमें स्पष्ट हो रही हैं कि हमने 3 अल्कोहल के अणुओं को यूज किया और एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अणु को यूज किया और 3 अणु हमारे एल्किल क्लोराइड बने और एक हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का निर्माण हुआ। अब आप इस अभिक्रिया में R की जगह जब आप यहाँ पे मैथेनॉल ले लोगे, मैथिल अल्कोहल मैथिल लगा दोगे तो मैथेनॉल हो जाएगा और यहाँ पे जो एल्किल क्लोराइड बनेगा वो हो जाएगी मैथिल क्लोराइड। और जब आप यहाँ पे R की जगह एथिल ग्रुप ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल, एथेनॉल और यहाँ पे जो आपका एल्किल हैलाइड बनेगा वो हो जाएगा एथिल क्लोराइड। तो आप लोग इसके मैकेनिज्म को नोट करिए, फिर आगे जो है हम अगली विधि पे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड के निर्माण के अगले मेथड के बारे में बात करते हैं। तो PCl3 के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहल की PCl5 से प्रतिक्रिया। अल्कोहलों की PCl5 से प्रतिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से प्रतिक्रिया। तो अल्कोहलों से एल्किल क्लोराइड बनाने का एक नेक्स्ट मेथड है कि जब आप अल्कोहलों की अभिक्रिया PCl5 से करवा देते हो तो आइए आप क्या करेंगे, एक अल्कोहल का अणु लेंगे ROH और इसकी अभिक्रिया करवाओगे PCl5। ROH क्या होता है, अल्कोहल, अल्कोहल PCl5 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो आप फिर वही कार्य करोगे कि अल्कोहल के OH समूह को क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दोगे और बनेगा RCl, एल्किल क्लोराइड बनेगा। और साथ में यहाँ पे 2 बाई प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे, एक HCl बनेगा, HCl और एक बनेगी POCl3। RCl को बोलोगे आप एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। HCl को बोलोगे आप हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। और POCl3 को बोलोगे आप फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये है अल्कोहलों की PCl5 से अभिक्रिया के द्वारा एल्किल क्लोराइड का निर्माण। कि जब आप अल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो आपका एल्किल क्लोराइड हमें प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड और फॉस्फोरिल क्लोराइड हमें प्राप्त होती है। लेकिन इस विधि से एल्किल क्लोराइड बनाने में समस्या ये है कि इसमें एल्किल क्लोराइड के साथ साथ 2 बाई प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। या पिछले वाले रिएक्शन में जो हमने PCl3 में देखा उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बन रहा था। तो यहाँ पे चाहे आप अल्कोहल की PCl3 से क्रिया करवाइए या आप अल्कोहल की PCl5 से क्रिया करवाइए तो एल्किल क्लोराइड तो बनता ही बनता है, परंतु साथ में जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं ये एल्किल क्लोराइड में मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि आपको शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए यहाँ पे शुद्धिकरण की प्रक्रिया करवानी पड़ती है, तब जाकर के हमें RCl शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी
अगर आपको शुद्ध RCl चाहिए तो ये तो गैस है, उड़ जाएगी, लेकिन ये फॉस्फोरिल क्लोराइड RCl में मिक्स हो जाएगा, जिससे कि आपको शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुद्धिकरण का प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं कि अल्कोहलों की PCl5 से अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से ये 3 प्रोडक्ट हमारे तैयार हो रहे हैं। तो बात करते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपने रिएक्शन करवाने के लिए लिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस के साथ लगे हुए हैं 5 क्लोरीन परमाणु, 5 क्लोरीन। अब हमने आपको बताया था कि फास्फोरस एक डी ब्लॉक का तत्व है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं। तो सबसे पहले इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल के अणु के साथ होता है, और अल्कोहल में हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी लोन पेयर होते हैं। अब अल्कोहल की ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फास्फोरस को देगी, और ऐसी स्थिति में जो 5 क्लोरीन फास्फोरस के साथ लगे हुए नजर आ रहे हैं, कोई एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच करके बाहर निकल जाएगा, और आपका क्या होगा, आपका कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। R ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मौजूद है एक हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया फास्फोरस को, यहाँ पे फास्फोरस आ गया। अब फास्फोरस को जब लोन पेयर मिला तो एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर चला गया, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा है। तो फास्फोरस के पास बचे 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 3 4 क्लोरीन, और ऑक्सीजन ने फास्फोरस को लोन पेयर दिया, तो ऑक्सीजन परमाणु पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब आप खुद बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या हुआ कि R, ये जो आपका ऑक्सीजन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए या तो R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और या तो H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब आप मुझे देखते ये बताओ, क्या इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में आपको HCl नजर आ रहा है? तो बिल्कुल हमें HCl नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इस बार क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन खींच करके Cl- निकला बाहर, ये यहाँ से अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन खींच के Cl निकला, ये Cl नेगेटिव मिल करके आपका बन जाएगा HCl, क्योंकि प्रोडक्ट में हमें HCl नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीजन को H+ के रूप में बाहर हो गई। अब हमारा आगे का ग्रुप क्या बचा, यहाँ बचा R, यहाँ पे बची ऑक्सीजन और यहाँ पे फास्फोरस, और फास्फोरस के पास बचे हैं हमारे पास 4 क्लोरीन, 3 और 4, और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। अब क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा, ये अपना लोन पेयर यहाँ उतारेगा और यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो तुरंत फिर एक क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन खींच करके बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है POCl3। तो हम POCl3 बनाने के लिए क्या करेंगे कि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच बने हुए बॉन्ड में यहाँ पे उतार देंगे, और ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और फिर एक क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन खींच करके बाहर हो जाएगा, और आपका कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे R, यहाँ पे ऑक्सीजन ने लोन पेयर उतार दिया है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड P, और फास्फोरस के पास बचेंगे अब 3 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। 1 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया है, तो आप बाहर निकाल देंगे Cl- को। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव खत्म करने के लिए इस R से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और आगे यहाँ पे आप देखिए, अब आगे क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा R पॉजिटिव, अब यहाँ पे -R पॉजिटिव, अब ये R पॉजिटिव और वो Cl नेगेटिव मिल करके बन जाएगा आपका RCl, और बाकी जो फाइनली आपका यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कितने क्लोरीन बचेंगे, 3 क्लोरीन, तो आपका फाइनली फास्फोरिल क्लोराइड का भी निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से जब अल्कोहल PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपका एल्किल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड हमें प्राप्त होती है। इसमें हमारा मेन प्रोडक्ट होता है आपका RCl, और ये दोनों होते हैं बाई प्रोडक्ट्स। तो ये है इस रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म, तो इसको आप लोग नोट करिए। अब एक बार जब आप यहाँ मैथिल अल्कोहल ले लेंगे, R की जगह मैथिल ग्रुप लगा देंगे, तो यहाँ पे बनने वाला जो एल्किल हैलाइड होगा वो मैथिल क्लोराइड हो जाएगा, और जब आप यहाँ R की जगह एथिल ले लोगे तो ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल, और यहाँ पे जो बनने वाला एल्किल क्लोराइड होगा वो एथिल क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप R ग्रुप को चेंज करके अलग अलग प्रकार का एल्किल यहाँ लगाओगे और उसी अकॉर्डिंग
यहाँ पर एल्किल क्लोराइड आपको मिलता रहेगा और सबके मैकेनिज्म का प्रोसेस एकदम सेम है। तो आप लोग नोट करिए, तो अल्कोहलों से PCl5, अल्कोहलों की PCl5 से अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से हम RCl का निर्माण करते हैं, तो ये मेथड था। अब इसके बाद हम अगले मेथड पे आएंगे, अल्कोहलों की जब हम SOCl2 हाइड्रोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तब भी हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर आगे बात करते हैं हम अल्कोहलों की एसोसिएट। अल्कोहलों से एल्किल क्लोराइड बनाने का एक अगला तरीका है, जब हम अल्कोहलों की अभिक्रिया हाइड्रोनिल क्लोराइड के साथ करवा देते हैं। तो अल्कोहलों की अभिक्रिया हाइड्रोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर हमें फिर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। लेकिन इस रिएक्शन की विशेषता ये है कि इस रिएक्शन में एल्किल क्लोराइड के साथ साथ जो दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों गैसें होती हैं। ये दोनों बाई प्रोडक्ट गैस के रूप में हो जाते हैं और हमें बर्तन में हमारा शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह एल्किल क्लोराइड के निर्माण का बेस्ट मेथड माना जाता है और इस रिएक्शन को हम जानते हैं डार्जन प्रक्रिया के नाम से। इसमें अल्कोहल जब हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो हमें एल्किल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें ये दोनों बाई प्रोडक्ट गैस के रूप में हो जाते हैं और हमें RCl शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाता है। अब आइए हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन होता है। तो आइए बात करते हैं इसके। देखिए, सबसे पहले जो अल्कोहल आप लेते हो, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास होते हैं दो लोन पेयर और अल्कोहल का रिएक्शन आपको करवाना है हाइड्रोनिल क्लोराइड के साथ। हाइड्रोनिल क्लोराइड होती है एसोसिएटेड, इसमें सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो क्लोरीन परमाणु ऐसे लगे रहते हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि इस हाइड्रोनिल क्लोराइड में ये जो सल्फर परमाणु है ये बेचारा सल्फर परमाणु है, क्योंकि सल्फर के सभी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर क्लोरीन, तो ये क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है। तो इस सल्फर पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी है कि इधर से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर से ऊपर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रही है। तो चारों तरफ से सल्फर पर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं सल्फर से, जिससे कि सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस सल्फर को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और यहाँ पे अल्कोहल की जो ऑक्सीजन है उसके बाद लेने के लिए लोन पेयर है, तो अल्कोहल की ऑक्सीजन अपना लोन पेयर सल्फर को दे देगी। अब ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में आप एक नया बॉन्ड बना दोगे। अब जैसे ही अल्कोहल की ऑक्सीजन अपना लोन पेयर सल्फर को देगी, तुरंत ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा डेल्टा। इस तरह से जो है ऑक्सीजन और सल्फर में नया बॉन्ड हो जाएगा। क्या बनेगा अभी कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। आर के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर सल्फर को दिया। सल्फर जैसे ही ऑक्सीजन ने लोन पेयर सल्फर को दिया तो ऑक्सीजन ने इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए तो ऊपर हो गया यहाँ पे O- और सल्फर के साथ में क्लोरीन, तो एक क्लोरीन लगा दिया। अब लोन पेयर देने की वजह से ऑक्सीजन परमाणु क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए या तो R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा या तो X से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब आपको दिख रहा है हमारे प्रोडक्ट में HCl बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करवाने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दिलवाओगे। तो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा H पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा है O नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आपको पता है कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन आपका सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और सल्फर के साथ दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में बैक बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ उतारेगा और यहाँ पे दोबारा बनेगा पाई बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जो दो क्लोरीन सल्फर के साथ लगे हुए हैं, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचकर बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतरे, यहाँ पे दोबारा पाई बॉन्ड बना और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर हो गया। तो यहाँ से बाहर निकला Cl- और यहाँ से बाहर निकला H+, बाहर हमारा निकला HCl। और जो फाइनली बचा है हमारे पास R के साथ यहाँ पे बची है ऑक्सीजन और
ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म और यहाँ पे बची सल्फर, तो सल्फर के साथ ये यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सल्फर के साथ बचेगा कुछ ऐसा मतलब हमें जाएगा। वही आगे देखते हैं, तो जो बना है उसको यहाँ ले लेते हैं आर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे अब आगे क्या होने वाला है। अब ऑक्सीजन के पास हमारे यहाँ पे दो लोग मौजूद है। अब क्या होगा, आपको फिर नजर आ रहा है यहाँ पे इस सल्फर पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, फिर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इस सल्फर के साथ लगे हुए हैं, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, होगा क्या, अब फिर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, तो सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में इस सल्फर की मदद फिर करेगा ये ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन अपना लोग पे यहाँ उतार देगा और यहाँ पे दोबारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड और फिर ऊपर यहाँ हो जाएगा O-, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा R, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड सल्फर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन में लेके ऊपर हो जाएगा O-, और यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड Cl और दो पेयर देने की वजह से ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव करने के लिए क्या है, R से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ऑक्सीजन ने R से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो यहाँ से बाहर निकला R पॉजिटिव और फिर आपको यहाँ लिखना होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे सल्फर के साथ है क्लोरीन, फिर बैक बॉन्डिंग की संभावना, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर वापस उतारेगा और यहाँ पे दोबारा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ऐसी स्थिति में ये जो क्लोरीन सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन खींचकर बाहर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर में दोबारा डबल बॉन्ड और यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचकर बाहर निकल गया, यहाँ से R पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा R बाहर हो गया और आपका बचा क्या आपके पास, यहाँ पे सल्फर के साथ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये बैक बॉन्डिंग होने की वजह से एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो आपको मिल गई आपकी सल्फर डाइऑक्साइड बाइप्रोडक्ट। तो ये है इस रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म, इसमें आप देख पा रहे हो हमारा RCl भी बन गया ये और हमारा HCl भी बन गया और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी बन गई। तो इस रिएक्शन की खास बात क्या है, इस रिएक्शन में दो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इसलिए इस मेथड से जब आप एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं तो आपको शुद्ध एल्किल क्लोराइड बर्तन में प्राप्त हो जाता है, आपको अलग से शुद्धिकरण का प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, इसीलिए इसको जो है आपका एल्किल क्लोराइड के निर्माण का बेस्ट मेथड माना जाता है और इसे बोला जाता है टार्जन रिएक्शन। तो आप लोग नोट करेंगे। अब इसके बाद ये हमारे एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड के निर्माण की, स्पेशली एल्किल क्लोराइड के निर्माण की विधियां समाप्त होती हैं। अब आगे हम लोग एल्किल हैलाइड के